अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मोहब्बत सबके लिए पार्ट 12। आइए देखते हैं चलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 12वां हिस्सा यानी पार्ट 12 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 11वें हिस्से में क्या सुना। हमने 11वें हिस्से में सुना कि किस तरह हजरत खदीजा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और आपने उसको कबूल भी फरमाया। फिर दोनों का निकाह हुआ। चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का और हजरत खदीजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखते थे। फिर हमने सुना कि काबा को बनाकर चूंकि हजारों साल बीत चुके थे, इसलिए काबा की दीवारें काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसके गिरने का डर भी लग रहा था। फिर सब ने मिलकर मशवरा किया और तय किया कि काबा को शहीद करके दोबारा तामीर किया जाए। चूंकि काबा से सब बेहद मोहब्बत करते थे, तो सब चाहते थे कि इस मुबारक काम में सबका हिस्सा लगे। इसलिए सब कबीले और खानदान वालों के जिम्मे एक एक दीवार का काम दे दिया गया और इस तरह काबे की तामीर का काम शुरू हो गया। ईंटें और पत्थर जमा होना शुरू हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस की थी और आपने भी इस मुबारक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब आगे सुनते हैं। काबा के तामीरी काम के लिए कुछ इमारती स्पेशल लकड़ियों की भी जरूरत थी ताकि काबा की तामीर मजबूत और उम्दा हो। मगर मक्का वालों के सामने ये उलझन थी कि ये सब सामान और लकड़ियां लाए तो कहां से। फिर उन्हें मालूम हुआ, किसी ने बताया कि जद्दा के समंदर के किनारे एक जहाज आकर लगा है जिसमें बहुत सारी वो स्पेशल और इमारती लकड़ियां मौजूद है, उस पर लदी हुई है। कुरैश का तो मसला हल हो गया। इसलिए कुरैश के एक सरदार वलीद बिन मुगैरा फौरन जद्दा पहुंच गया। उसने उस जहाज वाले से मुलाकात की। उसका नाम बाखूम था। वो खुद भी उस तामीरी काम का बहुत बड़ा माहिर था। मुगैरा ने उससे बात करके उससे लकड़ियां भी ले ली और उसे इस बात पर तैयार भी कर लिया कि वो हमारे साथ चलकर मक्का में काबे की तामीर में हमारी मदद करे। इस तरह मक्का वालों की ये मुश्किल भी हल हो गई। बहरहाल जब सब सामान जमा हो गया, यानी ईंटें, पत्थर, मिट्टी और जो तामीराती लकड़ियां, जो स्पेशल लकड़ियां हुआ करती थी, फिर तामीर करने वाले मेमार, मिस्त्री वगैरह सब जमा हो गए। जब सब काम पूरे हो गए तो अब बात आई कि काबे की जो पुरानी दीवारें थी उसको गिराएगा कौन। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि सब बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग खुदा थे, लेकिन उनके दिल में काबे की अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मोहब्बत डाली थी कि जब काबा की दीवारें गिराने की बारी आई तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो काबे की दीवार को गिराने के लिए उस पर कुदाल मारे। और कोई भी, किसी के अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो जाकर दीवारें गिराने की पहल कर सके, क्योंकि सब डर रहे थे कि कहीं खुदा हमसे नाराज ना हो जाए। फिर वलीद बिन मुगैरा खुद आगे आया और लोगों से कहने लगा, ये दीवारें गिराकर तुम काबे की मरम्मत, रिपेयरिंग करना चाहते हो या इसे ऐसे ही रखकर बिल्कुल खत्म करना चाहते हो? लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो इसकी मरम्मत, इसकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं। तो मुगैरा ने कहा, फिर डरते क्यों हो? खुदा हमसे नाराज नहीं होगा क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है। मगर इतना बोलने के बाद भी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो काबे के ऊपर कुदाल चलाए।
پھر لوگ آپس میں ہی باتیں کرنے لگے کہ اسے کون گرائے گا، کون شروع کرے گا، کون پہل کرے گا۔ جب مغیرہ نے دیکھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو مغیرہ نے ہی خود کدال اٹھائی اور کعبے پر چڑھ گیا اور ڈھانے کا کام شروع کیا۔ لیکن مغیرہ نے بھی وہ ڈھانے سے پہلے یعنی کدال مارنے سے پہلے وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور ہم سب کو ہر مصیبت سے بچا، اس لیے کہ ہماری نیت بھلائی کی ہے، ہم اچھے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اس کعبے کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم یہ کدال مار رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور ناراض نہ ہو۔ اس کے بعد مغیرہ نے کدال ماری اور حجر اسود کی طرف سے کچھ حصہ توڑا، مگر لوگوں کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، کسی نے کام شروع نہیں کیا، بلکہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم رات بھر انتظار کریں گے، اگر کعبے کی دیوار گرانے کے بدلے میں اور اس کی وجہ سے مغیرہ پر خدا کا کوئی عذاب نازل ہو گیا تو ہم تعمیر اور ریپیرنگ نہیں کریں گے بلکہ کعبہ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور اگر مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ خدا ہم سے ناراض نہیں ہے، پھر ہم بھی کام کریں گے اور ہم بھی دیواریں ڈھائیں گے۔ اس طرح اس دن تو لوگوں نے کام ہی بند کر دیا اور لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ مغیرہ کا کیا حشر ہوتا ہے، کہیں وہ دھس کے تو نہیں مر جائے گا، کوئی بیماری تو اس کو نہیں لگ جائے گی، یا آسمان سے پتھر تو نہیں گریں گے۔ لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے، آخر رات گزر گئی، صبح لوگوں نے دیکھا کہ مغیرہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، اچھا بھلا ہے، تب جا کر لوگوں کو اطمینان ہوا اور لوگ سمجھ گئے کہ خدا ہم سے ناراض نہیں ہے۔ اب لوگوں نے خوشی خوشی کعبے کو توڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بنیاد، وہ نشانیاں نظر آ گئی جہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے کام شروع کیا تھا، وہیں سے لوگوں نے دیواریں اٹھانی شروع کر دی۔ اس کام میں سب قبیلے والے اور مکہ کے سارے لوگ اس میں حصہ تو لے ہی رہے تھے، لیکن خاص کر کے وہ باقوم اور ایک قبطی بڑائی یعنی مستری بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ آخر کچھ ہی دنوں میں کعبہ کی چاروں دیواریں کافی اونچی ہو گئی۔ اب مسئلہ آیا حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا۔ اس پر مکہ والوں میں زبردست جھگڑا ہو گیا، کیونکہ حجر اسود رکھنا ایک بہت بڑی سعادت، فخر اور عزت کی بات تھی، اس لیے ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ عزت وہ حاصل کرے یا ان کے قبیلے والے یا ان کے خاندان والے حاصل کرے۔ اب اس جھگڑے کی وجہ سے سارے کام بند ہو گئے، لوگ آپس میں ہی لڑنے لگ گئے اور جھگڑا اتنا بڑا کہ تلواریں نکل گئی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بنی عبد الدار اور بنی عدی، ان دونوں قبیلوں نے جھگڑے کو اور زیادہ بڑھا دیا، بلکہ ان دونوں خاندانوں نے آپس میں عہد لیا کہ جو بھی خاندان، جو بھی قبیلہ حجر اسود کو ہاتھ لگائے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ بنی عبد الدار نے یعنی اس قبیلے نے ایک بڑے برتن میں خون بھر کر لے کر آ گئے اور دونوں خاندانوں نے اس میں ہاتھ ڈبو دیے اور قسمیں کھائی کہ جو بھی آئے گا اور حجر اسود کو ہاتھ بھی لگائے گا تو ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا، اتنا خون ریز ہو گیا کہ کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آخر ایک شخص جس کا نام ابو امیہ بن مغیرہ تھا وہ کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ شخص قریش کا سب سے بوڑھا اور عمر دراز آدمی تھا، سب لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اس نے حرم میں کھڑے ہو کر سب لوگوں سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم آپس میں مت لڑو، میں ایک آپ کو رائے دیتا ہوں، ایک سجیشن دیتا ہوں، ایک کام کرو، جو بھی شخص کل صبح یعنی سب سے پہلے باب صفا جو حرم کا دروازہ تھا، اس دروازے سے حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا
उसके हवाले ये फैसला, ये झगड़ा कर दो, और जो वो फैसला करे उसको तुम लोग सब मान लो। सब लोगों को उस बूढ़े शख्स की ये बात बेहद पसंद आ गई और सब इस बात पर तैयार हो गए, सब ने इत्तेफाक कर लिया। उसके बाद लोग सुबह का इंतजार करने लगे कि कौन उस दरवाजे से सबसे पहले दाखिल होता है। फिर जब लोगों ने देखा कि सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे से दाखिल हुए, लोगों ने आपको देखा तो देखते ही सब खुश हो गए और पुकारने लगे, अरे ये तो मोहम्मद अमीन है, ये तो मोहम्मद अमीन है, हम मोहम्मद अमीन के हर फैसले पर राजी है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मैटर, सारा मामला सुनाया। आपने पूरे ध्यान से सारी बातें सुनी और फरमाया कि जल्दी से एक कपड़ा, एक चादर लेकर आओ। फौरन एक कपड़ा लाया गया, एक चादर लाई गई। आपने चादर बिछाई, हजर अस्वद को अपने हाथों से लिया और कपड़े के बीचों बीच रख दिया और फरमाया कि अब हर कबीले का एक एक सरदार आगे आ जाओ और एक एक चादर का कोना पकड़ लो। हर कबीले का जो लड़ रहे थे आपस में, हर कबीले का एक एक सरदार आगे आया और सबने चादर का कोना पकड़ा और हजर अस्वद को उठाया और फिर जहां रखना था, जहां लगाना था, हजर अस्वद को लगा दिया। सब लोग इस तरकीब से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत अमली से सब बहुत खुश हो गए और इस तरह एक बहुत बड़े झगड़े का खात्मा और दी एंड हुआ। उसके बाद लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया और काबे का जो बचा कुचा काम था उसको मुकम्मल करने में और कंप्लीट करने में लग गए। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले ने मक्का को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपकी सच्चाई और इंसाफ सारे मक्का में इतना मशहूर था कि जिस शख्स का भी झगड़ा होता वो उसे चुकाने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हुजूर के पास आता और आप जो फैसला करते वो इतना अच्छा होता कि सब लोग मान जाते और यकीन रखते कि मोहम्मद अमीन किसी के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकते। इस तरह ये सारे झगड़ों के बीच काबे की तामीर मुकम्मल हुई। आप सबकी मालूमात के लिए बता दूं कि काबे की तामीर टोटल 5 बार हुई। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पानी का तूफान आया और काबे का नामो निशान भी बाकी नहीं था। फिर हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताए हुए निशानात पर दोबारा काबे की तामीर की। तीसरी बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 5 साल पहले, यानी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र के थे तब तामीर हुआ, जिसका किस्सा अभी अभी हमने सुना। चौथी बार अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसको शहीद करके चौथी बार तामीर किया और 5वीं बार हज्जाज इब्न यूसुफ ने इस काबे को तामीर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको काबे से मुताल्लिक बहुत सारी नई नई बातें आज मालूम हुई होगी। आज के लिए इतना काफी है, हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम 13वें हिस्से में सुनेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कैसे मिली, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कैसे बने, वही कैसे आनी शुरू हुई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात वगैरह हम सब 13वें हिस्से में इंशाअल्लाह तफसील से सुनेंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहें। इन वीडियो सीरीज की वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने लिए सवाब जारिया बनाएं और खास करके नौजवानों में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के और सीरत मुबारक के और करीब आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से जाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो, अपना आइडियल बनाएं और उनकी तरह ही जिंदगी गुजारने की वो कोशिश करें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।
ऐसा लग रहा था कि अभी शुरुआत हुई और अभी खत्म भी हो गया। कैसे काबे तो ये तीसरी बार शहीद हुई थी जी, 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 काबा शरीफ, तो उसके बाद और 2 है अभी भी। अभी और दो हैं। बट जो बताया गया है इसमें कि कैसे पहले लकड़ी की प्रॉब्लम आई वो सॉल्व हो गई, फिर दीवार कौन ढाएगा, शहीद कौन करेगा, वो सॉल्व हो गया। वो एक होता है ना कि जो चीज़ मतलब बोलते हैं ना ऐसे अल्लाह या मतलब बोलते हैं ना लाइक भगवान के बारे में जो रब भी से चीज़ हो, related, हाँ खुदा से खुदा से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है तो वो हम ये नहीं कर सकते, मतलब बोलते हैं ना वो डर लगता है कि कुछ हो गया तो, या मतलब बोलते हैं ना जैसे उन लोग तो सब इधर भी वही scenario था सब कि वही सुन रहे थे, अल्लाह राइट। के डर से, लाइक कुछ अल्लाह कहीं नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, उससे डर रहे थे। डर रहे थे। उन्होंने बोला था नीयत खराब नहीं है, नहीं है और बट नीयत अच्छी है तो कुछ नहीं तो वो सब होगा, हुआ। क्योंकि फिर वो करने से पहले भी उन्होंने दुआ मांगी ना कि Yes. सॉरी लाइक सॉरी तो नहीं, बट मतलब हमें हाँ हमें सब प्रॉब्लम सॉल्व जी 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 फिर बाद में वापस से झगड़े हो गए अंदर कि कौन रखेगा अंदर, हाँ बट वही, नबी आए वहाँ पे और सही टाइमिंग था, बहुत टाइमिंग सही था। बहुत सही था जी जी जी, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, सब सब लोगों को। कबीले वालों को मौका मिलेगा, और सब खुश भी हो गए तभी। मैं सब ऐसे दिमाग में चल रहा था और तब इन्होंने बोल दिया वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और देखेंगे आगे अभी क्या होता है, कैसे होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।